तो मैं था एक मासूम सा काऊ और मुझे बनना पड़ा एक दिन एक बहुत बड़ा म्यूटेंट काऊ। तो इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज बट एज अ काऊ। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो पहले दिन में मैं था एक बेबी काऊ और मैं यार यहाँ पे बैठा हुआ था मतलब इसी विलेज में, और यहाँ पे मेरे साथ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के काऊ थे। तो यहाँ पे आता है एक विलेजर, तो हमको आके सबसे पहले बहुत सारा खाना देता है। तो मुझे लगा ये विलेजर यार बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी है, और मुझे भी इसने कुछ ब्रेड दे दिए थे और साथ ही साथ मुझे वीट भी दिया था खाने के लिए। तो हम सारे काऊ जो लोग थे यहाँ पे सब लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, सबको खाना पीना मिल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग पाल पोषण कर रहे थे हमारी। लेकिन एकदम से ये विलेजर निकाल लेता है एक स्वॉर्ड और हम में से जितने भी बड़े बड़े काऊ थे उन सबको मारना चालू करता है और उनके मीट को लेके चला जाता है यहाँ से। तो यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बुरी बात थी, और बस हम में से 3 ही काऊ बाकी थे क्योंकि हम लोग छोटे थे, हमसे ज़्यादा मीट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग को उसने छोड़ दिया था। तो मैं ये दोनों काऊ को थोड़ा बहुत खाने के लिए देता हूँ क्योंकि मेरे पास था, और मैं यहाँ से भागने का ट्राई करता हूँ। और जैसे ही मैं भागने लगता हूँ ना तो मैं इनसे बोलता हूँ कि यार तुम लोग को भी भागना है तो बाहर आ जाओ, लेकिन ये लोग आते नहीं है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर गए थे ये लोग। लेकिन मैं यहाँ से भाग जाता हूँ भाई सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद आगे जाने के बाद मैं अपने लिए कुछ अपने बेसिक टूल्स बना लेता हूँ यहाँ से एक पेड़ तोड़ के। और देखो यार ये कितना गजब तरीके से टूट रहा है ये पेड़। तो फिर इसी से मैं बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ स्टिक्स, और मैं अपने लिए स्वॉर्ड नहीं बनाऊंगा अभी के लिए तो, क्योंकि यार वुड के स्वॉर्ड तो वैसे भी कोई नहीं बनाता है। और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक अजीब सा डंजन सामान कोई जगह दिखती है भाई, अलग से टूटी फूटी। तो फिर जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है एक गोल्डन एप्पल, जो कि बहुत गजब की बात थी भाई, स्टार्टिंग में ही मिल गया इस गेम के। और फिर ऊपर जाने के बाद यार मुझे कुछ दिखता है नहीं, कुछ काम का था नहीं, तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ आगे की तरफ। और आगे में मुझे दिखते हैं कुछ अलग से बर्ड जो कि पानी में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे थे। तो फिर मैं आ जाता हूँ एक दूसरे विलेज में, और यहाँ से जब मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ ना तो ये लोग मुझसे बात करते हैं नहीं। अब मुझे नहीं पता था ये लोग मुझसे बात कर क्यों नहीं रहे, लेकिन जैसे ही मैं इनके पास आ रहा हूँ तो यार यहाँ पे सब लोग मेरे से मुंह मोड़ के चले जा रहे हैं, कोई बात करने की कोशिश कर नहीं रहा है। पता नहीं यार काऊ के साथ इनकी क्या एकदम दुश्मनी है। और यहाँ पे मैं अलग ही चीज़ देखता हूँ कि एक पता नहीं पेड़ के ऊपर ये भाई आयरन गोलम क्यों टंगा हुआ है, मुझे समझ नहीं रहा था। जाने दो, कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में। तो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन यार मुझे पता तो करना पड़ेगा कि ये लोग काऊ से इतनी खुन्नस क्यों रखे हैं और मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते। तो एक के पास जब मैं बात करने जाता हूँ तो ये मुझे बोलता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यार अब मैं क्या ही कर सकता था। मैं जाता हूँ सबसे पहले अपने लिए टूल सब अपग्रेड कर लेता हूँ, थोड़े स्टोन के चाहिए मुझे। तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल रख के मैं अपने लिए बना लेता हूँ वापस से एक पिकैक्स और एक एक्स। और यार मुझे अभी भी नहीं समझ रहा है कि मेरी क्या दुश्मनी इन लोग के साथ। यार मैं छोटा सा आदमी हूँ, मतलब एकदम छोटा सा काऊ हूँ, लेकिन ये फिर भी मुझ पर दया खा के मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो यार जाने दो, मुझे भी अब थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा उन लोग को। और जल्दी से जाके बना लेता हूँ मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लूँगा। मैं थोड़ी जगह मैं साफ़ करता हूँ और उसके बाद बना लेता हूँ एक घर, और अंदर में मेरे पास कुछ चेस्ट वेस्ट रहेंगे जिसके अंदर यार मैं अपने फालतू सामान रखूँगा। फिर पूरी रात भर मैं यही रुकता हूँ, और जैसी सुबह होती है वैसे आता है यहाँ पे एक ज़ॉम्बी, तो इसको मैं मार देता हूँ एक ही बार में क्योंकि ये जल रहा था। और भाई बहुत अजीब सा ही पेड़ दिखता है मुझे, लेकिन उसको मैं तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत फार्मिंग भी कर लेता हूँ क्योंकि खाने का भी जुगाड़ मुझे चाहिए। लेकिन एकदम से एक रकून आता है मेरे घर में और कुछ खाने की चीज़ें लेके भाग जाता है, और यार इसका चेस करता हूँ मैं इसको सबसे पहले तो। और अगर मैं तुम लोग को सच बताऊँ ना तो यार ये मुझे थका देता है और एक जंगल में कहीं घूम जाता हूँ मैं। मुझे समझता नहीं है भाई वो कहाँ भाग गया, लेकिन मैं यहाँ पे घूम गया था। लेकिन मुझे यहाँ पे एक कैंपर का एकदम कैंप साइट मिलता है। तो उसके बाद यार अब वो तो भाग चुका था, लेकिन यार मुझे कुछ तो करना था ना आगे। तो यहाँ पे मुझे कैंपर तो नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे एक बुक मिल जाती है मुझे इसके चेस्ट में, और ये सब भी ले लेता हूँ यार, सब काम की चीज़ें थी। और एक मैजिकल आइटम मिलता है कोई तो स्पीयर, जिसको मैं रख लेता हूँ भाई, बहुत काम आएगा वैसे मेरे, आगे तक देखना वीडियो। तो ये जो भी चीज़ थी ना, लेकिन दिख तो एकदम ट्राइडेंट सामान रही थी, एकदम अलग वाली। तो फिर आगे जाने के बाद मुझे पेड़ के पीछे में एक अजीब सी चीज़ दिखती है जो कि एक जादू था, पता नहीं शायद एलियन है ये। तो इसके पास जैसे ही मैं जाता हूँ तो एकदम से यार मेरे साथ कुछ तो होता है और मैं एकदम आ जाता हूँ अपने घर पे। यार मुझे समझा नहीं यार ये एकदम से क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं अपने घर पे टेलीपोर्ट हो गया था। वो कुछ एलियन जैसा तो दिख रहा था, लेकिन मुझे समझा नहीं कि वो क्या था। अब पता नहीं आगे पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मैं घर में आता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे क्रीपर मेरा इंतजार कर रहे थे, तो कुछ को तो मैं मारता हूँ और कुछ यहाँ पे फुट भी जाते हैं, और ये वाला तो मरने वाला है मेरे हाथों से। तो उसके बाद यार मैं थोड़ा बहुत और यहाँ पे पेड़ वेड़ तोड़ लेता हूँ, जगह वगह साफ़ करता हूँ। और उसके बाद यार मैं सोच रहा था आजू बाजू में अब थोड़े बहुत हमारा पॉपुलेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यार मेरे साथ कुछ भी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। तो मैं कुछ फेंस लेके आ जाता हूँ और अपने घर के बाजू में फेंस डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे यार अपने और काऊ भाई बहन को लाना है जो कि विलेज में मर रहे होंगे। और मुझे यार सिर्फ काऊ वाऊ को नहीं लाना है, यहाँ पे जितने भी एनिमल आके रहना चाहते हैं वो सब रह सकते हैं आराम से। और फिर मैं जाता हूँ एक विलेज में, वही पुराने वाले, और यहाँ पे मैं अपने भाइयों को लेने आया था, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस विलेज पे किसी ने आग लगा दिया है, और यहाँ पे बहुत भागम दौड़ी का एकदम माहौल बन चुका है भाई, सब लोग डरे हुए हैं। और वैसे ही मैं मिलता हूँ एक म्यूटेंट काऊ से। तो यार ये मुझे बता रहा है कि इसने ये सबको जलाया है, और ये भाई एक भी विलेजर को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बेकार किया है हमारे काऊ लोगों के साथ।
तो इससे जब मैं पूछता हूँ कि यार तुम इतने बड़े म्यूटेंट काऊ बने कैसे, तो ये मुझे बताने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन ये मुझे बोल रहा था कि अगर तुम भी बनना चाहते हो तो मेरे साथ चलना, और फिर हम साथ में मिलके सारे पूरे दुनिया के विलेज को ख़त्म कर देंगे। और बाजू में एक फार्मर आता है, ये उसको भी मार देता है और यहाँ पे वापस से पूरा सबको आग वाग लगाना चालू कर देता है। तो यार मेरी बात इससे चालू थी, तो मैं काऊ था, तो ये मेरे से खुश हो जाता है और मुझे कुछ गोल्डन एप्पल देता है, 3-4 गोल्डन एप्पल देता है, कि बोलता है कि भाई तुम भी काऊ हो मेरी प्रजाति के, तो तुम भी जाओ यार अपने मौज करो और सबको मारो जितने भी विलेजर तुमको दिखेंगे तो। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि मैं ये गंदा काम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये मेरे सामने भाई सारे विलेजर को मारता है और यहाँ पे आग लगाना वापस से चालू कर देता है। तो यार अब मुझे नहीं समझ रहा था इससे मैं क्या ही कर सकता हूँ। भाई इसको मार तो नहीं सकता हूँ, इसका साइज देख के मुझे पता चल गया था, लेकिन यार कभी ना कभी हमारा झगड़ा तो इससे होगा ही, क्योंकि यार ये गलत कर रहा है जो भी कर रहा है। और उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं उसके बीच में आऊँगा तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो यार इसी के डर के मारे मैं जल्दी से चल जाता हूँ, अपने घर के बाजू से माइनिंग करना चालू कर देता हूँ एक केव के लिए, और यहाँ पे जाके जल्दी से मैं अपने लिए पूरा एकदम यहाँ पे तोड़ना वोड़ना चालू कर देता हूँ। पूरे आयरन वायरन गोल्ड वोल्ड, अगर डायमंड मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे पूरे आयरन तोड़ लेता हूँ और जल्दी से इसको स्मेल्ट कर लूँगा मैं अपने घर में जाके। और रात हो जाती है यहाँ पे, तो वैसे ही मुझे एक स्पाइडर मारने आता है, तो सबसे पहले तो इसी को मारता हूँ। भाई एक ही बार में मर गया है, कितनी गजब की चीज़ मिली है मुझे। फिर उसके बाद मैं फर्नेस बना के यहाँ पे इन लोग को स्मेल्ट करता हूँ और फिर पूरी रात भर यहाँ पे वेट करता हूँ। और जैसे ये स्मेल्ट हो जाता है ना, वैसे ही मैं अपने लिए पूरा आर्मर बना लूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, तो इनसे बचने के लिए मुझे हर चीज़ बनानी पड़ेगी। टूल्स भी मैंने बना के रख लिए हैं। और फिर उसके अगले दिन एकदम से वाला छोटा वाला एलियन आता है और मुझे मारता है, और एकदम से मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक स्पेसशिप में। भाई ये पता नहीं मुझे कहाँ इसने भेज दिया था एकदम से, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने में एक चेस्ट था जहाँ पे मुझे मिल जाते हैं कुछ डायमंड गोल्डन एप्पल, और खाने के लिए एक मुकुट भी था, एक डायमंड हेलमेट था जहाँ जिसमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगी थी। तो ये सबको तो मैं ले लेता हूँ और यहाँ से चलता हूँ जल्दी से ऊपर की तरफ। और ऊपर जाने के बाद मुझे आगे में दिखता है एक हमारा मेन एलियन, जो कि सच में जादू सामान दिख रहा था। अब भाई ये पता नहीं क्यों इतना खतरनाक दिखने वाला है, बस मतलब दिखने में उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई इसमें दम कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये मैजिक से कुछ भी कर सकता है यार हमारे साथ। और ये मुझे ऑफर दे रहा था कि मैं तुमको एक म्यूटेंट काऊ बना दूंगा और फिर तुम अपने विलेजर लोगों के लिए लड़ सकते हो, मतलब विलेजर से लड़ सकते हो अपने काऊ लोगों के लिए। और इसने मुझे ये भी बताया कि वो जो विलेज में तुमको मिला था ना, वो वाला काऊ, वो म्यूटेंट काऊ, वो भी इसी ने बनाया है। और भाई ये मुझे बोल रहा था कि मैं भी तुमको वैसा बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं थी। मैंने बोला कि मैं तुम्हारे ऐसा ये गंदा काम नहीं करूँगा, तो ये मुझे एकदम से मारता है और वापस से मैं अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। भाई पता नहीं इन लोग के पास कौन सी अजीब सी शक्ति है, लेकिन यार जैसे ही मैं घर में आता हूँ यहाँ पे मुझे एक स्केलेटन मारना चालू करता है, तो मैं अंदर जाके जल्दी से छुपता हूँ और बना लेता हूँ एक अपने लिए शील्ड, क्योंकि यार सबसे बचना पड़ेगा मुझे। तो यार अब मैं ये सारी चीज़ें भूल के मैं जाता हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। मैं सारे काऊओं से जाके बात करता हूँ यहाँ पे जितनी भी विलेज के आजू बाजू में घूम रही थी, और इनको मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ मेरे घर पे चलो, हम सब साथ में रहेंगे और वहाँ पे पूरी सेंचुरी बनाएंगे हम लोग हमारे काऊ लोगों की। तो यार मेरे साथ 2 लोग तो आना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे करके मैं सबको ही ला लूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इन लोग को लेकर चलता हूँ मैं अपने घर में और जल्दी से इनको मैं वहीं पे कैद कर दूंगा, और बाद में इन लोग को हम लोग अच्छे से घूमने के लिए मौका देंगे। जब मैं इन लोग म्यूटेंट लोगों को मार दूंगा और वो एलियंस को खत्म कर दूंगा, तब ये लोग को मैं खुला भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि हमको कोई डर नहीं रहेगा उसके बाद। और फिर उसके बाद मैंने इनके लिए खाने के लिए भी कुछ चीज़ें रखी थी, तो उसको भी मैं दे देता हूँ इन लोग को। और उसके बाद एकदम से वही वाला रखून वापस से आता है और कुछ चुराने लगता है, लेकिन इस बार मैं आ जाता हूँ और इसको मैं रंगे हाथों पकड़ लेता हूँ और फिर मैं करता हूँ इससे बात। और मैं पूछता हूँ कि यार तुम बार बार चुराने वाला काम क्यों करते हो? तो ये बोलता है कि इसके पास कोई घर नहीं है और ये अपने फैमिली को एकदम भूखा पेट ना रखने के लिए यहाँ से सबसे चोरी करता है। बहुत सारे विलेजर से भी इसने बहुत सारा खाना वाना चुरा के भागा है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि यार तुमको अब से चोरी नहीं करना है, जब भी खाने की प्रॉब्लम होगी तो यार मेरे से बात कर लेना। और फिर इससे मैं मतलब घर भी बना देता हूँ इसके रहने के लिए, और इसको यहीं पे लगा देता हूँ मैं अंदर में। और ये भाई कुछ ज़्यादा ही भूखा था, तो इसको मैं कुछ खाने के लिए दे देता हूँ, और ये जैसे ही इसको खाता है ना, फिर उसके बाद मुझे ये और मांगता है, पता नहीं कैसे, भाई कुछ ज़्यादा ही भूखा था शायद। तो इसको मैं वापस से खाने के लिए देता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ से बाहर जल्दी से। और अब हम लोग दोस्त बन चुके थे, और मैंने इसको बोला था कि अपनी फैमिली को लाना चाहो तो तुम वो भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ आगे कुछ शीप्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार मुझे इनका वुल चाहिए हमारा स्टैचू बनाने के लिए। काऊ का स्टैचू बनाने का सोचा है मैंने, जो भाई हम लोग को एकदम सम्मान देगा काऊ लोगों को। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे शिप्स को जमा कर लेता हूँ और इन लोग को बोलता हूँ मेरे साथ चलो घर में, मैं तुमको खाना वाना सब दूंगा, ऐसे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन विलेजर से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। तो सब लोग मेरी बात मान लेते हैं और चलते हैं मेरे साथ घर में, और मेरे पास कुछ खाना वाना, तो इस बच्चे को मैं सारा खाना खिला देता हूँ। और फिर इनके लिए मैंने एक छोटा सा वीट फार्म भी बना देता हूँ, क्योंकि यार इनको खाने पीने की ज़रूरत होगी और इनकी पॉपुलेशन भी तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। फिर एकदम से मुझे सामने दिखता है एक काऊ जो कि बंदूक लेके आता है, पता नहीं AK-47, और मुझे बोलता है कि मेरे साथ चलो, तुमको म्यूटेंट काऊ ने बुलाया है। अब यार मैं इसके साथ जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये मुझे भाई एकदम से पता नहीं क्यों मारना चालू कर देता है। भाई कुछ देर में मुझे मारता भी है और फिर मैं डर जाता हूँ बहुत ज़्यादा। और ये मुझे बोलता है कि यार हमको वो साइड जाना है, तो वो ये बोलता है फिर मेरे पीछे पीछे आओ। तो चलो मैं भी बोलता हूँ चलो ठीक है तुम जाओ आगे, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। तो इसके साथ साथ मैं जाता हूँ, और उसके बाद यार ये बहुत दूर मुझे ला देता है, दिखाता है कि हमको इस पानी से ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर में म्यूटेंट काऊ तुमको बुला रहा है। तो यार मैं इसके बात सुन के चलो ऊपर तो जाता हूँ उससे बात करने के लिए कि वो चाहता क्या है। तो ये मुझे बोलता है कि वहाँ आगे में बीच साइड में तुम कहीं जाओगे तो तुमको
तुमको वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश करता हूँ और फिर मैं पहुँच जाता हूँ इसके पास। और यहाँ पे बारिश चालू हो गई थी और इससे जैसे ही मैं बात करता हूँ ना, तो ये मुझे बोलता है कि तुम भी एक म्यूटेंट काऊ बन जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। और यार अभी कोई विच आने वाली है जो मेरे पे एक पोर्शन फेंकेगी और मुझे बना देगी म्यूटेंट काऊ। तो इसने मुझे पकड़ लिया था यहाँ पे, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं बनूंगा और मैं ऐसे मासूम विलेजर्स को नहीं मारूंगा। तो इसको मार के मैं यहाँ से भागने लगता हूँ। और यार ये मेरे पीछे भागना चालू कर दिया था मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन यार यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन होता है। ये मुझे पकड़ने वाला था लेकिन मैं यहाँ से कूद जाता हूँ। और पता नहीं किस्मत से मैंने यहाँ पे पहले से पानी डाल के रखा था एकदम हिसाब से, जब मैं वो बंदूक वाले काऊ के साथ आ रहा था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और अच्छा हुआ यार ये नीचे नहीं कूदा, क्योंकि यार ये यहाँ पे मुझे पकड़ सकता था वापस से और मुझे लेके जाके बना सकता था वही म्यूटेंट वाला काऊ। लेकिन यहाँ से मैं जल्दी से भागता हूँ अपने घर के तरफ और घर पहुंच जाता हूँ इसी दिन। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आके हमारे रकून दोस्त से बात करता हूँ और इसको मैं सारी चीजें बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। तो ये मुझे बोलता है कि तुम्हें उस म्यूटेंट काऊ को मारना पड़ेगा जान से। तो मैं यार इससे पूछता हूँ कि यार मैं इतना छोटा सा हूँ, मेरे पास इतने कम हार्ट है, मैं उसको कैसे मारूंगा। तो ये मुझे बताता है एक विच के बारे में, जो कि यार कुछ ऐसे नॉर्मल लोगों को बड़ा कर सकती है, म्यूटेंट बना सकती है एकदम अच्छा वाला, और वो तुमको ट्रेनिंग भी देगी। तो यार ये इससे मैंने उसकी लोकेशन पूछ ली थी और इसने मुझे बताया भी था कि ये उसके बारे में जानता है, इसने सिर्फ सुना है, वो ऐसा कर पाती है नहीं वो इसको नहीं पता था। लेकिन यार मेरे पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन अब यार मुझे उस विच से मिलना ही पड़ेगा। तो जैसा कि इसने मुझे लोकेशन बताया था मैं उसी तरफ जाता हूँ और इस हट के पास वो विच आ जाती है और ये मेरे से पूछती है कि क्या काम है मुझसे। तो मैं इसको बताता हूँ कि एक म्यूटेंट काऊ है जो इस दुनिया पे राज करना चाहता है और वो तुम पे भी राज कहीं ना कहीं करेगा ही। लेकिन फिर भी ये मुझे बोलती है कि मैं तुम्हें अभी ट्रेनिंग दूंगी नहीं और ना ही मैं तुमको एक म्यूटेंट काऊ बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे इसका एक काम करना पड़ेगा जो कि है इसको मारने का। इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है तो उसको मुझे मारना पड़ेगा और ये उसके बाद ही मुझे ट्रेन करेगी उसके बारे में। तो ये मुझे उसका लोकेशन बताती है और ये मुझे बोलती है कि अगर मैंने उसको मार दिया तो उसके बाद ही मुझे ट्रेनिंग देगी। तो ऐसे ही चलते चलते यार जैसे मैं उसको मारने जा रहा था तो मुझे मिलता है इसका एक घर अजीब सा, मतलब उसका नहीं था ये, पता नहीं किसका घर था, लेकिन मैं इसको लूटना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती है और फिर ऊपर वाले चेस्ट में तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे स्वॉर्ड मिलते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसको भी ले लेता हूँ। और बाहर निकलते वक्त मुझे दिखता है एक काऊ जिसको मैं बोलता हूँ कि यार मेरे घर में आके रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। इसको मैं अपनी लोकेशन बता देता हूँ घर का, लेकिन इसको आना होगा तो आएगा अपने मन से। तो हम लोग यार हमारे जगह पे चलना वापस चालू कर देते हैं और उसके बाद एकदम से वही वाला रकून वापस से आता है और ये मुझे बताता है कि हमारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जितने भी काऊ और शीप थे वो सब मारे गए हैं और हमारे कुछ लोगों ने वहाँ पे एकदम रेड कर दिया था और कुछ लोगों से इसका मतलब वही था, वो जो मतलब बंदूक वाले काऊ थे ना, उन लोगों ने आके हर चीज़ खराब कर दिया है। और जल्दी से मैं इसके पीछे पीछे आता हूँ और यार यहाँ पे हमारा जो सारा घर था वो जल चुका था और यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन थे काऊ के ये सब मर चुके थे, बस इन लोग की ये सब चीज़ें रह गई थी, कुछ लेदर वेदर और मीट वीट। तो ये सब मैं उठा लेता हूँ भाई, कहीं ना कहीं हमारे काम आ ही जाएगा। लेकिन यार भाई बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये सब देख के। और दूसरे साइड में यार यहाँ पे पता नहीं कैसे एक रैबिट था वो बच गया था यार, ये पता नहीं फिर इस रैबिट से जब मैं पूछता हूँ कि ये सब किसने किया तो यार पता नहीं एकदम से ना ये मुझे गाली देना चालू कर देता है। तो मेरा इस पर दिमाग खोल जाता है, वैसे ही मेरा दिमाग खोला होता है और पता नहीं से फालतू में गाली दे दी। तो इसको मैं मारता हूँ सबसे पहले इसी से और उसके बाद ही हमारा रकून तो और ज़्यादा फॉर्म में आ जाता है और ये रकून इसको मार के ख़त्म कर देता है एक ही बार में। और यार भाई अब मैं क्या करूँगा मुझे नहीं समझ रहा था। और वो देखो पीछे हमारा रकून भी पागल हो चुका है भाई, मेरे सब लोग मर चुके हैं और मेरे जितने भी प्रोग्रेस था अभी का यार ये सब उसने बर्बाद कर दिया है उस म्यूटेंट काऊ ने। तो यार सबसे पहले मैं वही विच के जो बॉस था उसको मारना चालू कर देता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी वो म्यूटेंट काऊ को मारने से पहले। तो जैसा कि मुझे उसने बताया था विच ने, उसी तरफ मैं आता हूँ और ये बहुत अजीबोगरीब एकदम बड़ी सी जगह थी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ ऊपर और ऊपर जाने के बाद यार सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी खासी चीज़ें मिल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बेड था जिसको मैं तोड़ लेता हूँ और जैसे ही मैं पीछे पलटता हूँ ना वहाँ पे यार मुझे दिखता है वही वाला बॉस और इसने 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पूरी आग वाग लगा दी थी। तो यार मैं समझ गया था इससे मैं अभी तो लड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि इसने यार ये पूरा महल जो था अपना ही महल पूरा जला दिया था भाई, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में था ये। तो इस राक्षस को मैं इस हालत में तो मार नहीं सकता। तो यार मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा वापस से उस विच के पास और अब मुझे नहीं पता था मैं उस विच को क्या बताऊंगा यार कि मैं इसको मार नहीं पाया, लेकिन यार कुछ तो मुझे बात करनी पड़ेगी ना क्योंकि मुझे भी उस म्यूटेंट काऊ को हराना है। तो इसको हराना पड़ेगा उससे पहले मुझे। तो फिर मैं वापस से आता हूँ उसी हट के पास और इसको बताता हूँ कि मैं उसको नहीं मार पाया, लेकिन ये मुझे बताते हैं कि इसको पहले से पता था मैं उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली है। अब यार मुझे नहीं पता था इसने मुझे क्यों भेजी, लेकिन ये मुझे बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी अभी और फिर उसके बाद तुम्हें उसको मारना पड़ेगा और फिर मैं तुमको बना दूंगी म्यूटेंट काऊ। तो यार ये मुझे ट्रेनिंग देने के लिए जाती है तो इसके पीछे पीछे मैं जाता हूँ। तो यार ये मुझे कभी कभी ना एकदम फेंक दे रही थी एकदम एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर से पानी में और यार इसका बहुत अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग थी। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें सीख रहा था। तो पहले पहले मैं गिर जाता था कहीं, लेकिन उसके बाद मैं यार बहुत अच्छे अच्छे तरीके से पार्कोर वार्कोर सीख रहा था। और इवन भाई इसने ना मुझे एकदम वो खतरनाक वाला जो ड्रीम करता है ना वो भी करना मुझे सिखा दिया था और लावा पे कैसे बिना डैमेज के चल सकते हैं वो भी इसने मुझे सिखाया था और पानी के अंदर भी इसने मुझे कुछ दिन के लिए रखा था। और कुछ हफ्ते बाद जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है तो ये उसके बाद मुझे देती है एक बो और उसके साथ कुछ अजीबोगरीब वाले एरो। और जैसे ही मैं इसको उठाता हूँ ना वैसे ही भाई एक क्रोकोडाइल था इसके पीछे से हमला करना चालू कर देता है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर हम लोग टेस्ट कर लेंगे ये बो को और जैसे ही मैं इसको मार के हमारी विच को बचाता हूँ ना तो यार ये मेरे से और ज़्यादा खुश हो जाती है और मुझे एन्चांटेड गोल्डन
गोल्डन एप्पल देती है मेरे फाइट के लिए। और यार इसने मुझे और बहुत सारे एरो दे दिए थे, और अब मेरे पास एरो की तो कोई कमी है नहीं, और एन्चांटेड गोल्डन एप्पल भी हो गया है। तो यार ये बहुत गजब की बात थी। और अब मैं उसको मारने जा रहा था जो इसका एकदम बॉस था। इसको मैं मार के आऊँगा तो ये मुझे एक म्यूटेंट काऊ बना देगी, तो बहुत गजब की बात है। तो यार उसको मारने से पहले मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड माइन करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं केव में आता हूँ तो यार ये मेरा लग रहा था इंतजार कर रहा था, तो इसको मारता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मुझे कुछ डायमंड के पीसेस मिल जाते हैं। तो कम से कम 4 से 5 दिन मैंने यहाँ पे नॉन स्टॉप डायमंड की माइनिंग करी है एकदम बिना रुके, और मैंने पूरा आर्मर बना लिया था। और वैसे ही मैं निकल जाता हूँ अभी अपने घर के लिए। और घर आते बराबर यार मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ हमारे वो छोटे वाले रकून को। तो रकून यार मुझे मिलता है नहीं यहाँ पे कहीं। यार उसके घर में भी देख रहा था, वैसे घर तो ये बचा ही नहीं है, लेकिन मैं इसको हर जगह चिल्ला रहा था और ढूंढ रहा था कि रकून भाई कहाँ चला गया, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन एकदम से यार मैं बहुत ज़्यादा जब डर जाता हूँ ना, तब मुझे बहुत भयानक चीज़ दिखती है, जो कि थी यार ये वो जो हमारा एलियन था, वो यहाँ पे कुछ 4-5 मतलब काऊ को लेकर, साथ में हमारा एक रकून था जो हमारा दोस्त है, उसको लेकर जाता है बहुत ऊपर, और ऊपर से जाके उसको छोड़ देता है अपने कोई जादुई वाले चीज़ से। तो और ये लोग गिर के मर जाते हैं। यार ये चीज़ देखते देखते ना यार मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। और वैसे ही वो जो एलियन था वो वहाँ से भाग जाता है, और यार मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि यार मैं उस एलियन को पकड़ने वाला था, और अगर मैं पकड़ लेता उसको तो हमारा रकून भाई और ये थोड़े बहुत एनिमल्स बच जाते थे। लेकिन यार उसके निशानी के लिए बस मुझे एक रकून का टेल यहाँ पे बचा हुआ मिला है। और अगर तुमको भी बहुत बुरा लग रहा है ना उसके लिए, तो यार कमेंट सेक्शन में लिख दो रेस्ट इन पीस रकून। यार मुझे तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, लेकिन यार अब मेरा गुस्सा भी कुछ ज़्यादा बढ़ गया है उसके लिए। अब यार वो एलियन मेरे हाथों से बचेगा नहीं, क्योंकि यार उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। तो यहाँ से मैं जल्दी से सबसे पहले उस राक्षस को मारने निकलता हूँ, जो कि था वो विच का दुश्मन। तो इस वाले मतलब टावर में मुझे मिलता है एक बुक, जो कि था एक डायनामो का, और पता नहीं उससे क्या होता है, इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। और वापस से फिर मैं ये वाले लाइट हाउस पे चढ़ना चालू कर देता हूँ, और फिर एक एक करके इन लोग को यहाँ पे मारना चालू करता हूँ, क्योंकि यार ये यहाँ पे बहुत सारे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ऊपर पहुँचने में ही। और इधर में लूट भी भाई बहुत गजब की थी, एकदम मैजिकल आइटम्स भी मिल रहे थे इधर, बहुत खतरनाक खतरनाक। और एक टाइम पे तो यार मैं हाफ हार्ट पे आ गया था, तो मैं अपना गोल्डन एप्पल खाता हूँ और वापस से जाता हूँ ऊपर मारने के लिए। और ऊपर पहुँचने के बाद फिर से मैंने बहुत सारे स्केलेटन और यहाँ पे स्पाइडर वाइडर को मारा है। और उसके बाद और ऊपर जाने के बाद भी मुझे ये गोल्डन एप्पल, बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल रही थी। और सबसे ऊपर आने के बाद मुझे ये वाला हमारा बॉस मिल जाता है, तो जिसको मैं सबसे पहले मारना चालू करता हूँ। और फिर यहाँ पे था मेरे पास एक एन्चांटेड गोल्डन एप्पल, तो उसको मैं जल्दी से खाता हूँ। और उसके बाद भाई इसकी तो अब खैर नहीं, अब मेरे पास हार्ट बहुत सारे हो गए थे, तो इसको मैं सीधा घुस घुस के मारना चालू करता हूँ सीधा। और यार उसके बाद जैसे ही मैं इसको एक बो का शॉट मारता हूँ ना, ये मर जाता है भाई, बहुत आसानी से मर गया। पता नहीं कैसे, पिछले बार मैं डर के भागा था इससे, क्योंकि यार मेरे पास वैसे ही कम हार्ट थे। तो अब जो वाली विच को जो सामान चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा, शायद इसी चेस्ट में वो रखा होगा। और जैसे ही ये बाजू वाले चेस्ट को मैं खोलता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे मिलता है एक अच्छा स्वॉर्ड, और इसके नीचे में मुझे एन्चांटेड गोल्डन एप्पल मिल गए थे और 4। और उसके बाद उसका ये जो बीकन था करप्टेड वाला, ये मुझे उसको जाके देना है। तो यहीं से मैं डायरेक्ट कूद जाता हूँ पानी के अंदर, और फिर पहुंचता हूँ ये जंगल वाले बायोम में, जहाँ पे मैं तोड़ लेता हूँ ये बहुत सारे कोको बीन्स, और उसी के साथ ही साथ मार लेता हूँ कुछ स्क्विड को। अब तुमको समझ गया होगा मैं डाई कलेक्ट कर रहा हूँ, और किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ ये तो तुमको पता ही होगा। और फिर यहाँ थोड़ा विलेज के पास आने के बाद मुझे यहाँ पे ग्रे वाले डाई तो कुछ ऐसी फ्री के मिल गए थे यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे कैंप है, तो मैं सबसे तोड़ लूँगा और बना लूँगा अपने लिए स्टैचू हमारे काऊ का। तो मैंने एक जगह बहुत अच्छी सी प्लेन कर ली थी, और उसके बाद मैं अपना मुंह देखता हूँ, और अपना मुंह देख देख के मैं सामने का पूरा फेस बना लेता हूँ। और उसके बाद पूरे बाजू से इसको तो हमको बस नॉर्मली कवर करना है। और बस एक ही दिन की मेहनत से यार ये बहुत आराम से बन गया है हमारा ये जो हमारा मुंडी है। अब थोड़े मतलब काऊ लोगों को यहाँ पे इज्जत बढ़ेगी। और उसके बाद जैसे ही मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो बाजू में मैंने एक अलग ऐसा एरिया बना लिया जहाँ पे एक ग्रेव है, तो एक बार ये भी देख लो और तुम लोग को समझ जाएगा कि ये ग्रेव किसकी है। तो मैंने बाजू में लिखा भी है कि ये रकून की मेमोरीज है। और यार इसको मैं यहाँ पे इसका टेल फेंक देता हूँ, और यहाँ पे इसको थोड़ा सम्मान देता हूँ, मुंडी नीचे करके यहाँ पे मैं थोड़ी देर मतलब मौन रखता हूँ इसके लिए। और फिर उसके बाद यार इसकी मतलब आत्मा को शांति मिले ये बोल के मैं चला जाता हूँ अगले दिन। और अब बारी है यार उसको मारने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सो जाता हूँ, और फिर अगले दिन मैं जाता हूँ विच के पास, वही वाले। और विच के पास जैसे ही मैं पहुँचता हूँ ना, वैसे ही इसको मैं बता देता हूँ कि यार मैंने वो हड्डी मुड्डी वाले राक्षस को मार दिया। और ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन ये फिर भी मेरी बात मान नहीं रही थी। लेकिन यार जब इसको मैं वो करप्टेड बीकन निकालता हूँ ना अपने इन्वेंट्री से और अपने हाथ में रखता हूँ, तब ये पूरी पागल हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और फिर इसको मैं दे भी देता हूँ ये वाला बीकन। और मुझे नहीं पता था ये वाले बीकन से होने क्या वाला है, लेकिन जैसे ही इसके हाथ में बीकन देता हूँ, तो ये उसको उठाती है और लेजर मारना चालू करती है। और पता नहीं कैसे इसने मेरे को ही मारना चालू कर दिया था, लेकिन मैं बच जाता हूँ। और भाई ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ थी। तो मैं भी मांग रहा था कि भाई ये बीकन मेरे को ही दे दो तो थोड़ा काम आएगा, लेकिन ये बोलती है कि इसका काम का है वो, इसलिए वो मुझे देती नहीं है। लेकिन एकदम से ये मेरे ऊपर वो म्यूटेंट वाला पोर्शन फेंक देती है, और मुझे 1-2 पोर्शन और एक्स्ट्रा में देती है। और अब मैं बन गया था एक म्यूटेंट काऊ। यार ये बहुत ज़्यादा गजब की बात थी। लेकिन इसके तरफ मैं जब वापस देखता हूँ ना, तो ये पूरी पागल हो गई थी, एकदम खुश हो गई थी वो अपना बीकन लेके। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाते हैं हमारे बॉस को मारने के लिए, जो कि था हमारा एलियन। और इसका लोकेशन मुझे पहले ही
बता दिया था विच ने, क्योंकि उसने पता कर लिया था इसके बारे में। ये उसकी बड़ी सी स्पेसशिप, और यार इसके आजू बाजू में यार बहुत सारे फैंटम घूमते हैं, और वो भी बहुत बड़े साइज के। लेकिन मैं ना डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं सीधा चले जाता हूँ यहाँ पे, ये पानी के थ्रू ऊपर यानी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं जा तो थोड़ा धीरे धीरे पा रहा था, लेकिन आखिरकार जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूँ ना, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर आग लगा दिया था। ये जो फैंटम वाले थे ना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, और इसके ऊपर जो लोग बैठे थे वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। तो मैंने एक एक करके यहाँ पे इन लोग के बहुत सारे स्पॉनर्स को तोड़ दिया, और उसके बाद मैं एक एक करके इन फैंटम को भी मारना चालू करता हूँ हमारे बो और एरो से। लेकिन एकदम से यार पीछे से एक फैंटम आता है, वो मुझ पर आग लगा देता है, तो इसको तो भाई बहुत बुरी मौत देता हूँ मैं। और उसके बाद यार मुझे अपना एक गोल्डन एप्पल खाना पड़ता है। अब यार मुझे नहीं पता कि इसके जब यही बच्चे लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है तो वो एलियन में कितना दम होगा और वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। और फिर उसके बाद एकदम से कोई अजीब सा आदमी आता है जिसको मैं मार देता हूँ, और इसके मुंह में स्पॉनर कैसे फंसा है मेरे को नहीं पता, और यहाँ पे हॉगलिन कैसे आ गए भाई ये भी मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या हो रहा है भाई दुनिया में, अब वो एलियन ने किसको किसको लाया। तो एक एक करके मैंने सबको खत्म कर दिया। फिर एकदम से आता है वो एलियन और मुझे अपने पास खींच लेता है, पता नहीं कैसे। इसके पास एक जादुई चीज़ थी, वो इसके हाथ में फंसी हुई, ये उसके मदद से मुझे खींच रहा था, और ये इसके पास पता नहीं वो विच वाली चीज़ भी थी। लेकिन मैं भी यार डरता हूँ नहीं यार, मैं पूरा अपने बो से एकदम दम लगा लगा के इसको मारता हूँ। और उसके बाद मैंने इसको जब स्वॉर्ड से मारा था, इसने बहुत सारे हार्ट अपने लूज कर दिए थे, लेकिन ये भी पूरा खोल जाता है, मुझे मारना चालू करता है। और अब यार ये आखिरी हेल्थ पे था, और इसको मैं बस मारने वाला था, लेकिन ये उत्ते में अपनी बीम यूज़ कर देता है और मुझे ला देता है सिर्फ एक हार्ट पे। पता नहीं कैसे एकदम टाइम पे उसकी बीम की पावर खत्म हो गई, तो मैं बच जाता हूँ, और मैं यहाँ से जल्दी से भागता हूँ और खाता हूँ पहले एक गोल्डन एप्पल हमारा नॉर्मल वाला, और उसके बाद मैं एन्चांटेड गोल्डन एप्पल भी खाता हूँ, और जाता हूँ इसको मारने के लिए एक बार वापस से। लेकिन यार ये वापस से रीजनरेट हो गया था, लेकिन इसने आखिरी बार भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ नॉर्मल, पहले हमारी फाइट चलती है, और ये मुझे अपने तरफ खींचता है, और बस फिर उसके बाद मैं अपने जादुई शॉट से इसको मार के खत्म कर देता हूँ। और ये आखिरी शॉट इसको लग जाता है जैसे, तो ये यहाँ पे मर जाता है, और इसका जो ये हाथ वाला जो भी गैजेट था ये यहाँ पे गिर जाता है। तो इसको मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास एक अलग सी शक्ति आ चुकी है। तो मैंने यार यहाँ पे अभी एलियन को तो डिफीट कर दिया है, जो कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन यार अभी मेरा एक दो काम बच रहे थे, तो मैं यार सबसे पहले यहाँ से जाता हूँ नीचे की तरफ, और भाई नीचे जाते बराबर ही मुझे दिख जाता है एक विलेज जो कि पूरे तरीके से जल रहा था, और मुझे पता था ये कौन जला रहा है। ये था एक वो वही वाला म्यूटेंट काऊ जो कि इसको जला रहा था, और यार ये भाई उसी की बनाई हुई चीज़ है, लेकिन इसके बॉस को ही मैंने मार दिया। तो यार जैसे ही मैं इसके पास जाता हूँ तो ये तुरंत ही मेरे सामने एक आयरन गोलम को मारता है और उसकी पावर ले लेता है। लेकिन इससे मैं बात करता हूँ और इसको मैं बताता हूँ कि यार अब तुम फ्री हो चुके हो, क्योंकि वो एलियन को मैंने मार के ख़त्म कर दिया है। तो यार ये भी उस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इसको भी अच्छा नहीं लगता था ये सब विलेज पे, मतलब ये सब गंदा करते हुए और विलेजर को मारते हुए। तो यार इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ वही वाला पोर्शन जो मुझे एक विच ने दिया था, और इसको अब मैं अपने ऊपर भी डाल लेता हूँ। और उसके बाद यार हम दोनों बन जाते हैं एक नॉर्मल वाले काऊ, और यार हम लोग साथ में अपनी ज़िंदगी जिएंगे अब आगे वाली। तो यार 100 डेज तो हमने सर्वाइव कर लिया है। और अगर ये वीडियो देखने में तुमको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और यार मेरे दूसरे वीडियो भी चेकआउट कर लो।